Hello students, let us carry on the topic Russian Revolution, class 9th. We have discussed the second part of the Russian Revolution means October Revolution. ठीक है, अक्टूबर रिवोल्यूशन हो गया था. अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद में मीन्स अक्टूबर रिवोल्यूशन में क्या चेंज आया था? क्या चेंज आया था बेटा? अक्टूबर रिवोल्यूशन में सोशलिज्म वहाँ पर सेटअप हो गया था लेनिन की लीडरशिप में. ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सोशल रिवोल्यूशन जो 1917 अक्टूबर 1917 में रसिया में हुआ था, उसके बाद में वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए थे. ठीक है, तो उसी में से एक है आपका सिविल वॉर कंडीशन. सिविल वॉर क्या होता है बेटा? अंदर आपस के ही लोग लड़ झगड़ के खत्म हो जाए, आपस में ही लोगों का लड़ना होता है सिविल वॉर. जैसे हमने अच्छा वो 10th क्लास में है. 10th क्लास में हम सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिविल वॉर इन श्रीलंका, किस तरह से वहाँ पर श्रीलंकन जो तमिल्स थे और वहाँ के सिन्हाला जो कम्युनिटी थी वो आपस में किस तरह से लड़ते हैं अपने राइट्स के लिए. तो यहाँ पर भी सिविल वॉर वाली कंडीशंस क्रिएट हो गई. जैसे यहाँ पर बोल्शेविक्स जो थे, बोल्शेविक्स ने ऑर्डर किया कि भी लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए फार्मर्स के बीच में. तो वहाँ जैसे ये बात सुनकर रशियन जो आर्मी थी वो टूटने लग गई, क्योंकि रशियन आर्मी में जो भी लोग थे वो फार्मर्स थे और उनको ये लगा कि अभी लैंड हमें सभी को मिल जाएगी तो अभी हम घर जाके अपनी फार्मिंग करेंगे, अभी यहाँ से चलते हैं. ठीक है, जबकि यहाँ पर नॉन बोल्शेविक्स जो सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेटिक, और जो राजशाही थी, राजशाही मीन्स राजा के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने सभी ने मिलकर भाई बोल्शेविक्स के विद्रोह की निंदा की थी. जो बोल्शेविक्स जो कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट में वो बोलने लग गए थे. वहाँ उनके जो लीडर्स थे वो सारे लीडर्स साउथ रशिया में इकट्ठे होकर उन्होंने अपना एक ग्रुप बना दिया था बोल्शेविक्स के अगेंस्ट में. ठीक है, और वो किस तरह से उनके जो ग्रुप था, बोल्शेविक्स का ग्रुप था, उनको रेड्स के नाम से जाने जाते थे, रेड कलर से. ठीक है, और 18 से 19 तक जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे उनको ग्रीन्स के नाम से जाना जाता था. राजा के जो सपोर्टर्स थे उनको व्हाइट्स के नाम से जाना जाता था. तो व्हाइट्स और ग्रीन्स आपस में मिलकर वो रेड्स के अगेंस्ट में वो मीन्स उनके अगेंस्ट हो गए. वो मीन्स जो भी वो बोल्शेविक्स कर रहे थे, उनकी रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसीज बना रहे थे वो उनके अगेंस्ट में हो गए. ठीक है, यहाँ पर बेटा व्हाइट्स में भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो सपोर्टर थे, वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो सपोर्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले जो फार्मर्स थे उनके खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया उन्होंने अपनाया वहाँ पर. और इसी के लिए वहाँ पर 1920 तक चलते चलते मतलब जो रशियन जो एम्पायर था, रशियन एम्पायर में बोल्शेविक्स का जो कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा हो गया था. रशिया में मैक्सिमम एरियाज में 1920 तक चलते चलते बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो गया था. ठीक है, यहाँ पर बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो गया था, उसमें नॉन रशियंस का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था. यहाँ पर मुस्लिम जो जदीदीज थे उनका भी कोऑपरेशन उनके साथ बहुत ज़्यादा था. खीवा एक वहाँ पर एक एरिया था सेंट्रल एशिया में, वहाँ पर बोल्शेविक्स ने यहाँ हालांकि बोल्शेविक्स के भी जो आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर भी लोगों को सस्पेंस होने लग गया था कि इनका ये चाहते क्या है आखिर. खीवा में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने नेशनलिस्ट जो लोग थे, वहाँ के लोकल नेशनलिस्ट थे, उनको बहुत बुरे तरीके से मतलब उनको दबा दिया. तो वहाँ पर ये सोचने लग गए थे कि भाई वो तो हालांकि सोशलिस्ट ही थे, बट उन सोशलिस्ट उनको जैसे दबाया तो ये सोचने लग गए थे कि भाई तो सोशलिस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहे हैं. ठीक है, तो मतलब राष्ट्रवाद के नाम पर या समाजवाद की रक्षा के नाम पर वहाँ पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर उनका मतलब बीहेडेड कर दिया, कत्ल कर दिया उनका. ठीक है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पर सोचने लग गए कि भाई कैसा क्या मतलब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि ये जो बोल्शेविक्स ये चाहते क्या हैं. फिर उसके बाद मीन्स यहाँ पर एक दूसरे को मीन्स प्रॉब्लम्स थी, कोई भी एक दूसरे के रूल्स और रेगुलेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. और फाइनली यहाँ पर सोवियत जो आपका सोवियत यूनियन था, जो सोवियत देखो पहला सोवियत यूनियन कौन सा बना था बेटा? पेट्रोग्राद. याद करो मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था पेट्रोग्राद बना था. फिर उसके बाद में धीरे धीरे रसिया के कंप्लीट रसिया में सोवियत्स बनने लगे थे. अभी वो जो सोवियत्स जो बने हुए थे उन्हीं सोवियत्स को मिला के एक यूनियन बना दिया था, सोवियत
यूनियन बना दिया था। ठीक है, यहाँ पर यही है कि सोवियत यूनियन फाइनली 19 दिसंबर 1922 में बनाया गया, और ये सोवियत यूनियन भी बोल्शेविक्स के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद में पर फिर भी वहाँ पर कंडीशंस अभी तक रशिया में बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं थी। किर्गिज थे बेटा, वो वहाँ के ट्राइब्स हैं, कजाक भी वहाँ के कजाक और किर्गिज बेटा रसिया की जो ट्राइब्स हैं। बट इन्हीं कंडीशंस के बाद में वहाँ पर रसिया में सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरह से वहाँ पर सेटअप करनी थी, इसी सिविल वॉर के अंदर, ये जो सिविल वॉर वहाँ पर था, इसी सिविल वॉर के अंदर में मतलब बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज को, बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया। ठीक है, और फार्मर्स को उनकी ज़मीन पर खेती की छूट दे दी, जिसके कारण मतलब सोशलाइजेशन हुआ था, भाई किसी तरह से आप खेती कीजिए यहाँ पर। और उसके बाद में जो जब्त किए थे, जो खेत जो सीज कर लिए थे, जो खेत बोल्शेविक्स ने, उन खेतों का इस्तेमाल भी मतलब कलेक्टिव एग्रीकल्चर के लिए, कलेक्टिव वर्ड नया स्टार्ट हो गया था, भाई कलेक्टिव एग्रीकल्चर हो वहाँ पर। ठीक है, ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमारे इंडिया में भी ये यहीं से लिया गया था। प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, रसिया में सेंट्रलाइज जो 5 ईयर या जो प्लान्स थी, प्लानिंग का जो कंसेप्ट था वो रसिया से ही लिया गया था। ठीक है, ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट द टारगेट ऑफ ए 5 ईयर पीरियड्स, मीन्स वहाँ पर जो 5 ईयर प्रोग्राम जो प्लानिंग थी ये रसिया से ली गई थी। पहली बार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5 ईयर प्लानिंग है वो रसिया से ली गई थी। वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट टाइम जो किया गया था प्लानिंग का सिस्टम, वो 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम था, वो रसिया में स्टार्ट। वन वर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, on the basis that they made the 5 year plans, वो 5 साल का प्लान बनाया, किस तरह से उन्होंने 5 साल की प्लानिंग के तहत में वहाँ पर डेवलपमेंट करना है। दी गवर्नमेंट फिक्स दी ऑल प्राइसेज एंड प्रमोट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स, वहाँ पर गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने अंडर में ले लिया। और यहाँ पर बता रखा है 1927 से 32 तक और 33 से 38 तक सेंट्रलाइज्ड प्लान वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्टार्ट की गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो इतने से इतने के बीच में लगभग 100% के करीब इंक्रीज हो गया। ऑयल, कोल, स्टील, नाउ फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा औद्योगिक नए नए शहर अस्तित्व में आने लग गए थे। और इसके बाद में यहाँ पर वो इंडस्ट्रीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भाई स्टार्टिंग में वहाँ पर जैसे रैपिड जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी वर्कर्स की, मतलब पुअर वर्किंग कंडीशंस में उनसे काम करवाया जा रहा था। इन दी सिटीज़ ऑफ अब ये मैग्नेटोस्क वहाँ पर एक रशिया का एक शहर है, वहाँ पर बताया गया एक स्टील प्लांट सेटअप किया गया था। मतलब 3 साल में एक स्टील प्लांट को कंस्ट्रक्ट कर दिया पूरा। ठीक है, वर्कर्स की लाइफ वहाँ पर बहुत अच्छी नहीं थी, हालांकि वर्कर्स वर्क हार्ड कर रहे थे, बट फिर भी वहाँ पर मतलब एक ही साल में लगभग 550 बार मतलब वहाँ के काम को रोका गया था। लिविंग क्वार्टर्स भी वहाँ पर अनुकूल नहीं थे, लिविंग क्वार्टर भी अच्छे नहीं थे वहाँ पर। और उसके बाद में मतलब जो क्वार्टर थे वहाँ पर जो टॉयलेट्स वगैरह थे वो भी अच्छे नहीं थे। टॉयलेट्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा बाहर रोड्स को क्रॉस करके जाना पड़ता, मीन्स वहाँ की कंडीशंस अभी से स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पहला स्टेप उठाया था। अभी से इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर आया नहीं था, वो स्टेप्स उठा रहे थे, वहाँ पर चलने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल एकदम बेस था इंडस्ट्रीज का वो टाइम। ठीक है, तो वहाँ पर किसी भी तरह की कंडीशंस अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छे वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को वहाँ पर डेवलप किया जाने लगा। यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर वर्कर्स को ट्रेन किया जाने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आजकल जो हम अपने यहाँ पर देख रहे हैं ना बेटा, क्रैश वर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर दी चिल्ड्रंस ऑफ वुमेन वर्कर्स। ध्यान रहे, हम हमारे इंडिया में अभी जो देख रहे हैं प्ले स्कूल वगैरह जो देख रहे हैं, जो छोटे बच्चों के लिए होता है, ये पहले जो फैक्ट्री वर्कर्स जो फीमेल्स होती थी उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह से सेटअप स्टार्ट किया गया था, बट फिर ये चलन हो गया। ठीक है, तो वो भी वहाँ पर सेटअप किए गए। पब्लिक चीप हेल्थ कम्युनिटीज़ वहाँ पर सेटअप की गई। तो ये वहाँ के एफर्ट्स दिखाए जा रहे हैं। अच्छे मकान भी वहाँ पर धीरे धीरे बनाए जाने लगे। मीन्स वहाँ वो एक जो अनडेवलप्ड जो कंट्री था वहाँ से अब वो डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप उठा लिया था। पर ये जो डेवलपमेंट की जो यहाँ पर ये एफर्ट्स किए जा रहे थे, ये एफर्ट्स थे पूरे रसिया में एक जैसे नहीं थे।
अब यहाँ पर जो स्टालिन स्टालिन जो एक लीडर था, तो स्टालिन का जो पीरियड था उसको स्टालिनिज्म बोला गया एंड कलेक्टिवाइजेशन। देखो बेटा, यहाँ जो लेनिन मैंने बताया था, बोल्शेविक का जो लीडर था, बोल्शेविक पार्टी का, लेनिन के बाद में उनकी लीडरशिप को किसने लिया बेटा? स्टालिन ने। तो स्टालिन और कलेक्टिविज्म जो था वो क्या था, देखो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ की शुरुआत में देखो, यहाँ पर प्लानिंग सिस्टम, जो प्लानिंग मैंने आपको बताया कि भाई 5 ईयर प्लान्स वहाँ पर स्टार्ट हो गई थी, बट वो 5 ईयर जो प्लान्स थी वो किसके बाद में स्टार्ट हुई थी बेटा? कलेक्टिव जो एग्रीकल्चर जो कलेक्टिवाइजेशन जो प्रोग्राम्स थे उसके बाद में यहाँ पर ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसके नेक्स्ट 1927-28 तक वहाँ पर रशियन रिवोल्यूशन, रसिया के जो सोवियट्स थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम, अनाज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। वहाँ पर अनाज की सप्लाई थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने वहाँ की प्राइसेस को फिक्स कर दिया था, बट फिर भी फार्मर्स ने उन प्राइसेस पर अनाज को बेचने से मना कर दिया। अब उसके बाद में देखो, जैसे अनाज को बेचने से मना किया तो रशिया की कंडीशंस थी वो बहुत ही बेकार हो गई। ठीक है, और यहाँ पर है कि पार्टी आफ्टर लेनिन की डेथ हो जाती है, स्टालिन उससे बोल्शेविक पार्टी का हेड लीडर बन जाता है। और उनको ये पता चल गया था कि जो रिच फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो जो आपके ये इस उम्मीद से कि भाई प्राइसेस अब बढ़ेंगे, इस उम्मीद से अनाज को बेच नहीं रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे उनको ये पता चलता है कि भाई वो नहीं बेच रहे हैं और इसी की वजह से हमारे यहाँ पर भुखमरी वाली कंडीशंस आ रही है, तो उन्होंने इसी चीज़ के लिए कि भाई यहाँ पर तो भुखमरी भाई बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया। ठीक है, तो हंगर बहुत बड़े लेवल पर फैल गई यहाँ पर। तो अभी हम ऐसा, उन्होंने अपने पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स को ग्रेन्स के प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम्स थी उसको ख़त्म करने के लिए उनको कुछ जिम्मेदारियाँ दी कि भाई तुम अब एक काम करो, भाई ये देखो कि भाई अनाज है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि प्रोडक्शन तो उसका कम नहीं हो रहा है। उस पार्टी के जो हेड लीडर्स थे उन्होंने ग्रेन का जो प्रोडक्शन वाला एरिया था उस वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई वेल नोन जो पीजेंट्स थे, कुलक्स कौन थे बेटा? वेल नोन पीजेंट्स, वेल टू डू मीन्स बहुत अच्छे फार्मर्स, हमारे यहाँ के जमींदार हम बोल सकते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स। तो वहाँ उन्होंने जाने के बाद में देखा कि जो फार्मर्स हैं, जो बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, इन्होंने तो अनाज को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रखा है, वो बेच नहीं रहे हैं इस उम्मीद से कि भाई अब अनाज की प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। वहाँ से उन्होंने अनाज को इकट्ठा किया, बट उसके बाद में भी अगर 1917 तक उनको इन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पाए, तो इस प्रॉब्लम के बाद अब उन्होंने कलेक्टिविज्म जो कलेक्टिवाइजेशन था उसका उन्होंने देखा कि अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचा हुआ है कि हम किसी भी तरह से यहाँ पर कलेक्टिव सामूहिकीकरण का जो प्रोग्राम है ना वो स्टार्ट करें, क्योंकि हमने वेल्डन जो फार्मर्स थे वहाँ से उनके अनाज को भी इकट्ठा कर लिया और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट फिर भी किसी भी तरह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अब उसके लिए द स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड, वो जो छोटे छोटे जो फार्मर्स थे वो मॉडर्नाइज नहीं थे टू डेवलप द मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए, टू रन अलोंग द इंडस्ट्रियल लाइंस विद द मशीनरीज, टू एलिमिनेट। अब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या काम स्टार्ट किया बेटा? कुलक्स को ख़त्म करना, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उनको ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म, और स्टेट कंट्रोल के बड़े बड़े फार्म्स हम यहाँ पर सेटअप करते हैं। यहाँ जो आपके बेटा वो जो बड़े बड़े फार्मर्स थे यहाँ पर देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन द कलेक्टिव फार्म्स। यहाँ पर सभी फार्मर्स को किस चीज़ पर दबाव दिया गया कि वो भाई कलेक्टिव फार्मिंग करें। ठीक है, और कलेक्टिव फार्मिंग क्या थी? कलेक्टिव फार्मिंग बेटा क्या थी? जैसे मान लो एक 50 एकड़ ज़मीन है और उस 50 एकड़ को 50 फार्मर्स को दे दिया कि भाई आप सभी इसके ओनर हो और आप सभी इसके वर्कर्स हो, जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए ना तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा, क्योंकि भाई जब सभी के पास में इक्वल चीज़ें हैं, सभी के पास में जब इक्वल चीज़ें हैं
तो वहाँ पर अमीर और गरीब की कोई कंडीशंस नहीं रह जाएगी। हालांकि बहुत सारे कुछ फार्मर्स ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बट फिर भी यहाँ पर पीजेंट रेज्ड द अथॉरिटी रेस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइफ स्टॉक्स। फार्मर्स थे वो अगेंस्ट में हो गए बेटा इसके कि भाई नहीं, ये प्रोग्राम हमें अच्छा नहीं लग रहा, और उन्होंने अपने जानवरों को, पशुओं को भी मारना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर बता रखा है कि एग्जाम्पल 1929 से 31 के बीच में उनका 1/3 ही बचे थे, उससे ज़्यादा उन्होंने अपने सारे जानवर्स को मार दिया था। और जो भी फार्मर्स इस कलेक्टिव प्रोग्राम के, कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट में थे, उनको साथ बहुत बड़े लेवल पर उनको पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा को कहीं दूर भेज दिया गया या उनको जेल में डाल दिया गया, अरेस्टेड। कलेक्टिव जिन फार्मर्स ने इसको प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लिया वो ठीक है, और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, peasants argued that they were not rich, that they were against they were, but यहाँ पर फार्मर्स का एक और आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया था, भाई वो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, बट वो सोशलिज्म के भी अगेंस्ट नहीं है, वो इतने भी रिच नहीं है कि भाई वो उनके अगेंस्ट में बोल सके, बट वो सोशलिज्म के भी अगेंस्ट में नहीं है। इस तरह से वहाँ पर रशिया में कलेक्टिव जो एग्रीकल्चर थी, मीन्स सामूहिकीकरण, मीन्स मिलकर कोई काम करना, इस कलेक्टिवाइजेशन का वहाँ पर स्टार्टिंग हुई, ठीक है। हालांकि ये जो यहाँ पर जो कलेक्टिवाइजेशन जो प्रोग्राम चलाया था, इससे कोई प्रोडक्शन में खास उस टाइम में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। और क्योंकि यहाँ पर 1931 से 33 तक वहाँ पर जो मैक्सिमम जो वहाँ की खेती थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, बहुत सारे लोग भी वहाँ पर मारे गए थे, अकाल पड़ गया था, तो इस कंडीशन में वहाँ पर कोई प्रोडक्शन खास नहीं बढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर एक दो वर्ड आए हैं बेटा। डिपोर्टेड का मतलब क्या होता है? जिनको ज़बरदस्ती देश से निकाल दिया जाए। डिपोर्टेड का मतलब होता है देश से ज़बरदस्ती निकाल दिया जाए। फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम वंस कंट्री। यहाँ एक्सिल का मतलब है कि आप तो परमानेंटली निकाल दिए, देश निकाला दे दिया आपको। तो हालांकि वो जो टाइम था वो बहुत अच्छा नहीं था। इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि भाई बहुत सारे लोगों को पार्टी के बहुत सारे लोगों को जो ये वहाँ की इकोनॉमी थी, इकोनॉमी के अंडर में वहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए, औद्योगिक प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब वो बेचारे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। यहाँ पर जो स्टालिन और उसके बहुत सारे जो स्टालिन के सहयोगी थे, वो उनको लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई आप सोशलिज्म के अगेंस्ट में हो। हालांकि बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती भी यहाँ भरवाई जा रही थी कि आप सोशलिज्म के अगेंस्ट में हो। वहाँ की जो पब्लिक थी, कॉमन पब्लिक थी, जो इनोसेंट्स थे, जिन्होंने क्राइम्स किए ही नहीं थे, जो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे उनके अगेंस्ट में, जिनका कोई अपराध भी नहीं था, बट उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं था, ठीक है। इसलिए मीन्स वहाँ पर, यहाँ पर अगर कंक्लूजन हम देखते हैं तो कंक्लूजन ये है कि रसिया में जो स्टालिन का जो टाइम था लेनिन के बाद में, वहाँ पर रसिया में कलेक्टिव जो प्रोग्राम था, कलेक्टिवाइजेशन मीन्स मिलकर काम करना। भाई 50 एकड़ ज़मीन है तो 50 एकड़ के अगर 10 फार्मर्स को दी गई है तो 10 फार्मर्स इस 50 एकड़ की ज़मीन के क्या है, मालिक हैं। और जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों सभी चीज़ें, दोनों ही चीज़ें, वो जितने भी फार्मर्स हैं उन सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 10 के 10 की का जो इनकम लेवल है वो सभी का इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर कोई अमीर नहीं है, ना ही कोई गरीब है। ये कंडीशन वहाँ पर हो गई थी और ये ज़बरदस्ती वहाँ पर रसिया में स्टार्ट किया गया था। हालांकि बहुत सारे फार्मर्स थे जो इस सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, बट जो भी फार्मर्स थे इस सिस्टम के अगेंस्ट में थे, उनको ज़बरदस्ती उसको फॉलो करवाया गया, या तो उनको डिपोर्टेड करवा दिया गया, देश से कुछ साल के लिए निकाल दिया गया, या उनको परमानेंटली देश से निकाल दिया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को बहुत ज़बरदस्ती स्टालिन के द्वारा फॉलो करवाया गया था रसिया में। इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े थे, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक थी वो उनके अगेंस्ट में हो गई थी। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हाँ यहाँ ये देखिए, अप टू 1939 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन्स और लेबर कैंप्स। मीन्स लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों को सिर्फ इसी जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनको या तो उठा के जेल में डाल दिया था या उनको लेबर कैंप्स में डाल दिया था। तो ये कितनी बड़ी बात है, मीन्स यहाँ पर ज़बरदस्ती इस चीज़ को फॉलो करवाया जा रहा था, ठीक है बेटा। अभी एक टॉपिक और बचा है, नेक्स्ट वीडियो में ये लेक्चर आपका, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, और वो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर। बस यही है। और एक इसमें नया पॉइंट और आया था, यूएसएसआर जो 1990-91 में जो ख़त्म हुआ था, उस यूएसएसआर की कब सेटिंग हुई थी, सेटअप कब हुआ था बेटा, वो 1922। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर
कंप्लीट हो जाएगा।